नमस्कार, आप देख रहे हैं सरयू टीवी न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं सौरभ दुबे। अयोध्या में 2200 किलो का घंटा पहुंच चुका है। ये लोग घंटा लेकर आए हुए हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कहां से लेकर आए हैं और कब अयोध्या पहुंचे। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। सर, मेरा नाम स्वप्निल मित्तल है। मैं एटा डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। जी, एटा से हैं। हाँ। तो एटा से घंटा लेकर आप लोग कब चले? सर, हम लोग जो है परसों चले थे। हाँ। परसों हमने सुबह 9 बजे हम चले वहाँ से। पूरा घंटा 2 दिन से तो हम तैयारियों में लगे हुए थे, उससे पहले 2 दिन से। उसके बाद हमने जगह जगह रोका, जैसे अवागढ़ है, निधौली कला है, वहाँ लाखों लोगों ने हमारा स्वागत करा। लोगों ने कहा कि हम खुद रामलला पे जाएं नहीं जाएं, 1 घंटा पहुँचना चाहिए। लोगों ने इसकी भी पूजा करी है। वो बात है कि मानो तो पत्थर में भी भगवान है, ना मानो तो किसी चीज़ में नहीं। वो चीज़ आज कभी मेरे को लगा कि हमने सामने देखा। कितना कुंटल का है? ये 2100 किलो का घंटा है। 300 किलो की इसकी घंटी है बजाने की। और ये 6.5 फुट की हाइट है इसकी टोटल। और इसकी जो विड्थ है वो भी करीब 4-4.5 फुट 5 फुट की होगी। और इसको ये सिंगल मोल्डेड बनाया गया है। जो अपनी दीपावली से पहले धनतेरस आती है, धनतेरस वाले दिन इसे 21 मिनट के अंदर इसकी मोल्डिंग करी गई है। 2-3 ट्रायल भी हुए, उसमें थोड़ा सा नुकसान हुआ, हमारा नहीं हो पाया सक्सेसफुल। तीसरे ट्रायल में मैं इंडिया का सबसे बड़ा घंटा बन के तैयार हुआ। पिछले 4 साल से इसकी अनुमति की बात हो रही थी। जो हमारे ट्रस्ट के मालिक हैं, क्या नाम है उनका, चंपत राय जी से, मेरे फादर जी से मिले थे वो। मेरे फादर वहाँ के नगर पालिका अध्यक्ष थे उस समय पर जी। तब 4 साल से बात होते होते जब वो बनना शुरू हुआ, करना शुरू, क्योंकि इसे बनाने में बहुत टाइम लगा। इंडिया का पहला सबसे बड़ा घंटा, उसके बाद इसकी मोल्डिंग होना। पर इसकी सबसे बड़ी खास बात, इसमें एक भी जॉइंट नहीं है पूरे घंटे के अंदर। एक भी जॉइंट नहीं है? एक भी जॉइंट नहीं है, ढलाया गया है। ये सिंगल पीस बनाया गया है, ये इसकी खास बात है। और 21 मिनट के अंदर इसको मोल्डेड करके बनाया गया है। अच्छा, जब ये घंटा मान लीजिए मंदिर पे लगेगा, अगर अब कोई घंटा बजाता है तो इसकी आवाज़ कितनी दूर तक सुनाई देगी? कम से कम समय का होता है सर, समय का होता है ये। समय 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट इस तरीके से होता है। वो वाइब्रेशन के ऊपर होता है। वहाँ जितनी शांति होगी, उतनी जोर से, उतनी ज़्यादा देर तक आपको ओम सुनाई देगा। जितनी बार आप घंटा बजाओगे उसमें ओम की आवाज़ सुनाई देगी। अच्छा, वहाँ से कितने लोग घंटा लेकर यहाँ आए? सर, कम से कम वहाँ से 300 गाड़ियाँ हमारी आई थी। जो ऐसा नहीं है कि हमने किसी को बुलाया, लोग अपने आप जुड़ते चले गए हमारे साथ। भगवान का स्नेह, रामलला को लाने का लोगों का जोश, आक्रोश जो भी था, मन, पूरे मन के साथ लोगों ने पर चले उस रथ के साथ और लोगों ने पूजा करी उसकी। जगह जगह लोगों ने रोका, कोई खाना बांट रहा है, कोई लोगों में अलग दीपावली जैसा उत्सव का तैयारी करा हुआ था। अच्छा, कब पहुँचे आप लोग अयोध्या? सर, हम कल पहुँचे हैं। कल रात को हमने अयोध्या में जो जहाँ पर स्थान पर सब सामान रखे जाते, चंपक राय जी से हमने मुलाकात करी और वो घंटा उन्हें पहुँचाया उनके पास। आज सुबह हमने उसे उतरवा के हाइड्रा से नीचे रखवाया है। फिर वो अब रामलला पे जिस दिन लगेगा उस दिन पूरे भारत में जलेसर, जो नुपुर नगरी के नाम से जाना जाता है, उसकी गूंज सुनाई देगी। क्या है कि लोग बड़ी बड़ी जगहों को तो जानते हैं, पर छोटी जगह जो होती हैं, जैसे जहाँ पर वो चीज़ बननी होती है, उनके बारे में लोगों को नहीं पता होता। जब उस जगह का नाम ही नुपुर नगरी है तो उस जगह का नाम तो होना चाहिए। और ये जो घंटा है वो हमारे पिताश्री की याद में हमारी फर्म सावित्री ट्रेडर्स के द्वारा, मेरे फादर 4 भाई हैं, उन चारों भाइयों ने मिलकर फैसला लिया कि हम, मेरे फादर के कहने पर, कि हम 2100 किलो का घंटा दान करेंगे। और मेरे फादर की डेथ के बाद भी मेरे पूरे परिवार ने इस घंटे को बनवा कर यहाँ पर दान किया। ये 2100 किलो घंटा मेरे फादर का सपना था, जो आज पूरा हो गया। इससे बड़ी बात एक कार सेवक के लिए कोई नहीं है। जय श्री राम। आप भी इन्हीं के साथ आए? हाँ जी, इन्हीं के साथ आए। क्या नाम आपका? हम इन्हीं के साथ आए हैं। हमारा नाम ऋषांक है। और इस घंटे की एक और विशेषता जो भाई से बतानी भूल गई थी, वो ये है कि अगर हम इस घंटे को बजाते हैं तो इसकी जो ध्वनि है वो आधे घंटे तक सुनाई दी जाएगी। और इससे बड़ा घंटा अभी तक ना बनाया गया है, हो सकता है बनाया जाए आगे, पर 2100 किलो का ये घंटा बहुत ज़्यादा ही अद्वितीय है। और इसके होने से इस राम मंदिर की एक जो विशेषता है वो और बढ़ जाती है, और बढ़ जाएगी। अभी आप रामलला के दर्शन के गए थे? जी, रामलला का दर्शन हमने मंदिर के कल रात भी कर लिए थे। हालांकि घंटा रखने के बाद एक बार और हम वहाँ पे जाएंगे और रामलला के दर्शन करेंगे। तो अयोध्या आप पहली बार आए या इससे पहले कभी आ चुके हैं? अयोध्या हमेशा हमने सुना था कि रामलला की जन्मभूमि है, लेकिन कभी यहाँ आना नहीं हुआ।
इस मंदिर और इस घंटे जैसे इतने बड़े प्रोजेक्ट की वजह से हमारा यहाँ पे आना हुआ, जिसकी वजह से हम सब के अंदर बहुत सारा उत्साह जुड़ गया। बहुत सारे लोग जितने हम सोच भी नहीं सकते थे उतने हमारे साथ जुड़ गए। जगह जगह जहाँ से घंटा गुजरा वहाँ से प्रसादी दी गई, वहाँ पे उसको पूजा गया। तो इससे बड़ी बात और इससे बड़ा सौभाग्य कोई नहीं हो सकता कि आप उस रथ यात्रा में शामिल थे जो घंटा यहाँ पे लगने वाला है, जो कि एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट होने वाली है ये, उसमें हम शामिल थे। अच्छा, अयोध्या आप पहली बार आए हैं तो अयोध्या आपको कैसी लगी? अयोध्या में एक अलग ही खुशबू है, एक अलग ही उत्साह है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा जोश आ जाता है यहाँ पे आके, और मंदिर आने से बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है। आप एटा से हैं? नहीं, हम आए हैं देहरादून से। हमारे खास मित्र हैं स्वप्निल भाई, इन्होंने हमें बुलाया था तो हम इनके उत्साह में शामिल हुए हैं। मतलब रामलला चाहते थे कि आप भी यहाँ आए। बिल्कुल। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। ना सिर्फ ये एक घंटा तो हम जो लाए हैं जो अद्वितीय है 2100 किलो का, उसके साथ जो छोटे मोटे जगह के लोग जिन्होंने हमें घंटा दिया, 7-8 जगह और थी, उनके भी हम छोटे छोटे घंटे लाए हैं जो कि इस मंदिर में लगाए जाएंगे। मतलब 7 घंटे और आए? 7 घंटे और आए हैं। अच्छा, उन सबका वजन क्या होगा? इसी उनका वो काफ़ी छोटे घंटे हैं, पर सबसे विशेष घंटा तो 2100 किलो का ही है। हालांकि वो भी काफ़ी ज़्यादा उसमें कार्विंग करके लिखा गया है, तो वो उसकी एक अलग विशेषता है। वो घंटे जो हैं वो अलग अलग पीस वेल्ड करके बनाए गए हैं, लेकिन जो हमारा 2100 किलो वाला है वो सिंगल मोल्ड का है। 21 मिनट में मोल्डिंग कर दी गई थी। घंटा लोगों ने दिया वो अपनी आस्था के हिसाब से दिया। अपनी आस्था, अपनी श्रद्धा के हिसाब से दिया गया घंटा। तो इन लोगों से हमने बातचीत की, ये घंटा लेकर अयोध्या आए हैं, उसकी विशेषता भी इन लोगों ने बताई। पहली बार अयोध्या है, अयोध्या इन्हें कैसी लगी वो भी इन्होंने बताया। बहरहाल अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए सरयू टीवी न्यूज़।